इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो सबसे पहले आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसमें हम शुरू से लेके आखिर तक आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले मैंने लिखा है कंपोनेंट ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। मेनली आईयूपीएसी के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट एंड थर्ड इज सफिक्स। प्रीफिक्स को फर्दर डिवाइड किया है प्राइमरी प्रीफिक्स में और सेकेंडरी प्रीफिक्स में। सफिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में। तो टोटल हमारे पास 5 कंपोनेंट हो गए, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है वर्ड रूट। अब वर्ड रूट क्या होता है? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन एटम होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड वर्ड रूट। देखिए यहाँ पे कार्बन एटम एक कॉलम में मैंने लिखे हुए हैं 1 से लेके 10 तक, और दूसरे कॉलम में मैंने इनके करस्पॉन्डिंग जो नाम होते हैं वो लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, इस तरह से ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो ये आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि अगर 5 कार्बन है तो उसको पेंट लिखेंगे, अगर 7 कार्बन है तो उसको हेप्ट लिखेंगे, अगर 3 कार्बन है तो उसको प्रोप लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग सफिक्स को डिस्कस कर लेंगे। सफिक्स मैंने अभी आपको बताया था 2 तरह का होता है। पहला होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? देखिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो वहां पे हम लोग उसके लिए लिखेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो उसके लिए इन लिखा जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? आइन लिखेंगे। बिल्कुल सही। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाएगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लें। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH3। सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पे कार्बन एटम काउंट करना है। कितने कार्बन है यहाँ पे? टोटल 4 कार्बन है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या लगाते हैं? ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक है, अगला कंपाउंड देख लेते हैं। CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। एक बात मैं आपको और बताता हूं, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई बॉन्ड नहीं लगा हुआ है इट मींस वहां पे सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको लिखना जरूरी होगा। इस तरह से आप समझ जाएंगे। जैसे यहां पे दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने डबल बॉन्ड लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे भी हम लोग कार्बन को काउंट करेंगे। कार्बन काउंट करिए आप, कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें हम नंबरिंग किधर से करें, क्योंकि आईयूपीएसी नाम जब लिखा जाता है तो उसमें नंबरिंग भी की जाती है। तो नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग राइट से करें या लेफ्ट से करें? इसके लिए देखिए, आपको यह देखना होगा कि अगर डबल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसकी बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसको हमें लोअर नंबर देना होगा। जिधर से ये पास पड़ेगा उधर से हमें नंबरिंग करनी होगी, आइदर राइट या लेफ्ट। ठीक है, अभी डबल बॉन्ड अगर हम इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करते हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, तो डबल बॉन्ड आपका 3 नंबर पे आ रहा है, तो ये गलत है। इस तरह से हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे। तो सही तरीका नंबरिंग का क्या है? आपको राइट से करनी पड़ेगी। 1, 2,
3 4। अब डबल बॉन्ड जो है वो एक नंबर पे आ गया, ठीक है। अब इसका नाम लिख लेते हैं। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड कहां पे लगा है? 1 पे लगा है। एक बात और जानिए कि 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पे ब्यूट 1 इन भी इसको लिख सकते हैं और इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, 1 को लिखना जरूरी नहीं होता। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग राइट से करें या लेफ्ट से करें? यहाँ पे देखिए, अगर आप राइट से करते हो तो भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, अगर लेफ्ट से करते हो तो भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है। तो आपके पास चॉइस है, चाहे राइट से करो या लेफ्ट से करो। तो हम यहाँ पे राइट से नंबरिंग करते हैं, राइट से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है यहाँ पे, अगेन ब्यूट। कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है? यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर को लिखना जरूरी होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे कोई ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ CH। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग किधर से होगी? नंबरिंग राइट से होगी। अगर एक नंबर पे लगा हुआ है तो नंबरिंग करना जरूरी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं आइन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ब्यूटाइन होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब यहां पे नंबरिंग आपको बताना है कि राइट से होगी या लेफ्ट से होगी, बताइए। बिल्कुल सही, चाहे राइट से करें या लेफ्ट से करें, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आइदर साइड से इक्वल नंबर पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे राइट या लेफ्ट दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। 4 5 एंड 6। 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स, और 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 3 आइन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? हेक्स 3 आइन। एक रूल आपको बताते हैं, वो क्या रूल है, ध्यान से इसको देखिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। सबसे पहले तो आप नंबरिंग करिए। नंबरिंग हम राइट से करें या लेफ्ट से करें? नंबरिंग आप किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं, किसी भी साइड से आप कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर आपको मिलेगा। तो हम राइट से करते हैं 1 2 3 4 5 6। रूल क्या है? देखिए यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हेक्स, ठीक है। 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स लिखा जाता है। यहाँ पे एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आया, तो रूल क्या है कि अगर एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वर्ड रूट में ए ऐड कर दिया जाता है, ए ऐड कर दिया जाता है, मतलब हेक्स नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? हेक्सा। कहां कहां पे डबल बॉन्ड है? 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे है। तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये भी आप लिखने का तरीका भी आप देखो, 2,4 लिखा जाएगा, और 2 है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डाई इन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? हेक्सा 2,4 डाई इन। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 2,4 डाई आइन हो जाएगा इन की जगह पे, ठीक है। एक रूल आपको और बताता हूं मैं, एक रूल और बताता हूं यहीं पे ही, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब आपको नंबरिंग किधर से करनी है? राइट से करेंगे या लेफ्ट से करेंगे? यहां पे एक रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। क्या रूल है ये? देखिए नंबरिंग अगर हम राइट से करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। डबल बॉन्ड कहां कहां पे है? एक 2 नंबर पे है और एक है 6 नंबर पे। इनका सम करिए, क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक। अगर हम नंबरिंग को लेफ्ट से करें 1 2 3
6 7, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे लगा है और 5 नंबर पे लगा है, ठीक है। तो इसका सम कितना होगा 6। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल ये कहता है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट या 2 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जिधर से इसका सम कम मिलेगा, लोएस्ट मिलेगा, हम उस वाली डायरेक्शन को ले लेंगे, मतलब उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो इस डायरेक्शन को ले लिया जाएगा, मतलब लेफ्ट से नंबरिंग होगी, राइट से नंबरिंग नहीं होगी, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, नाम लिख लेते हैं। 7 कार्बन से हम लोग लिखते हैं हेप्ट। अब क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे हेप्टा। कहाँ कहाँ पे है, 1 नंबर पे है और 5 नंबर पे 1,5 डाई। तो ये इसमें मैंने आपको 2 रूल बता दिए। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स? देखिए सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, यहाँ पे हम कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। देखिए अब देखते रहिए ध्यान से एकदम, ठीक। देखिए सबसे पहला, सबसे ज़्यादा प्योरिटी का हमारे पास होता है COOH, और COOH के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है वो लगाया जाता है ओइक एसिड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है CHO। CHO के लिए हम लोग लगाते हैं अल। देन OH आता है, OH के लिए OL ऑल लगाया जाता है। NH2 आता है, NH2 के लिए हम लोग लगाते हैं अमाइन, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा CO, इसको कीटोनो ग्रुप कहा जाता है, इसके लिए हम लोग लगाते हैं ओन। देन आता है CONH2, CONH2 के लिए हम लोग लगाते हैं अमाइड। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, इसको हम अगले वाले जो आगे वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम बताएंगे। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखिए, CH3 CH2 COOH। अब यहाँ पे आप बताइए क्या नाम होगा इसका। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है आपको, नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिलेगा, नंबरिंग आपको उस साइड से करनी है। तो हमने राइट से नंबरिंग करी। वर्ड रूट क्या है इसका, तो वर्ड रूट इसमें है प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं लगा हुआ, इट मीन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा है, तो हम लिखेंगे एन। और COOH के लिए हम लिखेंगे ओइक एसिड। यहाँ पे एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि जब हमने एन लिखा तो एन का मैंने ई नहीं लिखा। तो देखिए अगर कोई हमारा सेकेंडरी सफिक्स वॉबल से स्टार्ट होता है, AEIOU से, तो हम एन, इन और आइन में ई नहीं लगाते, ई को ड्रॉप कर देते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है और यहाँ पे CHO अल्डिहाइड यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। तो किसको प्योरिटी दी जाएगी, इसके लिए मैं आपको प्योरिटी ऑर्डर बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। प्योरिटी ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में डबल बॉन्ड को प्योरिटी दी जाती है, देन ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आता है और सबसे लास्ट में नंबर आता है सब्स्टिट्यूएंट का। सबसे ज़्यादा प्योरिटी किसको दी जाती है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे ज़्यादा प्योरिटी दी जाती है। तो ये आपको ऑर्डर याद कर लेना है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसको हम प्योरिटी देंगे, तो नंबरिंग हम राइट से करेंगे 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लिखते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड है, कहाँ पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 2 इन का ई नहीं लिखना है क्योंकि CHO के लिए अल लगता है, अल ए से स्टार्ट हो रहा है, ए वॉबल होता है, तो हम इसके लिए नाम लिखेंगे ब्यूट 2 इन अल। इसके लिए आप 2 ब्यूटिनल भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेफिक्स। प्रेफिक्स भी 2 तरह का होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स? देखिए प्राइमरी सफिक्स इज कॉल्ड साइक्लो।
साइक्लो इज प्राइमरी सफिक्स। साइक्लो कब लगाया जाता है? जब कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है, लाइक अगर इस तरह से आपका कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हम वर्ड रूट से पहले साइक्लो लगा देंगे। अब इसमें 5 कार्बन है, 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से अगर आपके पास 3 कार्बन वाला कोई है तो उसके लिए लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से अगर आपके पास कोई 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरह से, तो उसके लिए क्या नाम होगा? उसके लिए होगा साइक्लोपेंटीन। क्लियर? ठीक है। तो ये प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स आपने देख लिया, साइक्लो को बोला जाता है। लास्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये लास्ट कंपोनेंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स? देखिए यहां पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट? देखिए आईयूपीएससी ने क्या किया कि कुछ आईयूपीएससी जो फंक्शनल ग्रुप थे, कुछ फंक्शनल ग्रुप को उन्होंने अलग कर दिया और बोले कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उनको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा और उनको हम लोग वर्ड रूट से पहले लिखेंगे, वर्ड रूट के बाद नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट के बाद तो सफिक्स को लिखा जाता है, वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फ्लोरीन आ जाता है तो उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरो लगाया जाता है, क्लोरीन के लिए क्लोरो लगाएंगे, फिर Br के लिए ब्रोमो लगेगा, I के लिए आयोडो लगेगा, CH3 आएगा तो उसके लिए मिथाइल लिखा जाएगा, C2H5 के लिए एथाइल लिखेंगे, NO2 के लिए नाइट्रो लिखेंगे, OCH3 के लिए मेथॉक्सी लिखेंगे, और अगर एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन है तो एथॉक्सी होगा, अगर OC3H7 होगा 3 कार्बन तो उसके लिए हम प्रोपॉक्सी लिखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए CH3, CH, Cl, CH3। अब यहाँ पे हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नंबरिंग करिए, राइट या लेफ्ट दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि इक्वल नंबर मिलेगा। अब 2 नंबर पे Cl लगा हुआ है, क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या होता है? ये सब्स्टिट्यूएंट होता है और सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है, तो हम इसको पहले लिखेंगे 2 क्लोरो। 3 कार्बन से हम लिखेंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे एन, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए CH3, CH, CH3, CH2, CH3। अब नंबरिंग किस साइड से होगी? नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलेगा, वो होगा लेफ्ट की तरफ से। अगर हम लेफ्ट की तरफ से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलेगा, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल, ये मैंने डैश लगाया है, 2 मिथाइल। 4 कार्बन से हम लिखते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे एन, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 5 कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए। अब ये 5 कंपोनेंट को किस तरह से लिखा जाता है ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम फिर से एक फॉर्मूले के तौर पे इसको लिख देते हैं। तो अगर आपको आईयूपीएससी नेम लिखना है तो इसके लिए इस स्ट्रक्चर को आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसके बाद में आपका दूसरे नंबर पे आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, और तीसरे नंबर पे आता है आपका वर्ड रूट, ठीक है, और 4th नंबर पे आपका आता है प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में आपका आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये पूरा फॉर्मूला है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखना है, लिखना है, तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है साइक्लो। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है एन, ईन और आइन, और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, ओके।